वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की स्प्रिंग 2023 की अटेम्प्ट से पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये उन चैप्टर्स में से है जहाँ पे लेवल 1 की टेस्टिंग होती है, यानी डिटेल्ड या कम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010 पहला पार्ट ये है कि हमने प्रोडक्ट मार्केट और जोग्राफिक मार्केट को डिस्कस करना है, तो इसकी तरफ चलते हैं। तो ये लॉ में इनकी डेफिनेशन रेलिवेंट मार्केट की डेफिनेशन के अंदर गिवन है, उसी में से आपने एज इट इज़ ये डेफिनेशन लिख देनी है। तो पार्ट 1 में पहले जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट मार्केट है। प्रोडक्ट मार्केट कंप्राइज करती है तमाम प्रोडक्ट और सर्विसेज जो एक जैसी हों, यानी इंटरचेंजेबल या सब्सटीट्यूटेबल हों बाय द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से। चाहे अब वो रीज़न क्या हो सकती है कि कंज्यूमर उनको एक जैसा समझते हैं, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, जैसे डिफरेंट सोप्स या शैम्पू को उनकी प्राइसेस की वजह से क्योंकि वो सेम रेंज में है, या उनके जिस मकसद के लिए वो इस्तेमाल होते हैं उस मकसद के लिए, इंटेंडेड यूजेस के लिए। जैसे लिक्विड वॉशिंग डिश वॉशिंग सोप भी होता है और एक सॉलिड जो है ना डिश वॉशिंग सोप भी होता है, तो इंटेंडेड यूज दोनों का सेम है। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट की बेस पर मार्केट होंगी उन्हें प्रोडक्ट मार्केट कहा जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें कि प्रोडक्ट मार्केट के बाद के जोग्राफिक मार्केट बतानी है, जो कि नाम से पता चल रहा है कि जोग्राफिकल एरिया पर बेस कर रही होती है। तो जोग्राफिक मार्केट कंप्राइज द एरिया इन विच अंडरटेकिंग concerned or involved in the supply of product or service and in which the conditions of competition are sufficiently homogeneous, यानी वो पूरा एरिया जिसके अंदर कंडीशंस एक जैसी हैं, लेकिन वो कंडीशन नेबरिंग एरिया से डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं। यानी विद इन द एरिया कंडीशंस होमोजेनियस हैं, एक जैसी हैं, लेकिन जो नेबरिंग एरियाज हैं उनके साथ उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किस वजह से? बिकॉज इन पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ कंपटीशन एप्रिशिएबली डिफरेंट हैं दूसरे एरियाज के अंदर। तो यानी कंपेटिटिवनेस के परस्पेक्टिव से, कंपटीशन के परस्पेक्टिव से एरियाज को जब आप डिस्टिंग्विश करेंगे तो वो जोग्राफिक मार्केट कहलाएगी। सेकेंड पार्ट है इसमें कि आइडेंटिफाई द प्रैक्टिसेस दैट आर कंसीडर्ड एज डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। तो लॉ में 4 ही प्रैक्टिसेस ऐसी मेंशन है, तो उनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट लिस्ट कर देंगे। इसमें कोई भी ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं है। अगर आपने याद किया हुआ है तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, और अगर एग्जैक्ट याद नहीं भी है तो यानी मेन कॉन्टेक्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। So deceptive marketing practices shall be deemed to have been resorted to or continued if an undertaking resorts to. नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की जाए ताकि किसी और अंडरटेकिंग के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया जाए, या फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को दी जाए। किस मकसद के लिए? यानी उनको इन्फॉर्मेशन दी रीजनेबल बेसिस के बगैर दी, रिलेटेड टू प्राइस गलत इन्फॉर्मेशन दी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, सूटेबिलिटी, यूज, क्वालिटी से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो ये भी डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस है। फिर है थर्ड, जिसमें ये कि फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स किया जाए। एडवर्टीजमेंट की गई और उसमें जो है ना गुड्स को बड़ा डिफरेंट दिखाया गया, हालांकि वो इतनी डिफरेंट नहीं थी। और या किसी और के ट्रेडमार्क, फर्म नेम, प्रोडक्ट लेबलिंग, पैकेजिंग का फ्रॉडलेंट यूज, यानी फ्रॉडलेंट यूज ये होता है कि इंटेंशन टू डिसीव के साथ यूज किया जाए, तो वो भी गलत समझा जाएगा। तो इन फैक्टर्स को आपने जो है वो 4 पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप आइडेंटिफाई कर देंगे, लिख देंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।